कम से कम हम उन बातों को याद रखें, हम केवल उन बातों को याद रखें कि जब माँ विद्यालय को भेजती है, और कभी बार आपने देखा है, कई बार आपने घर में देखा होगा कि मेहमान आते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनता है, माँ हमको भी खिलाती है, मेहमानों को भी खिलाती है, लेकिन उसी समय आपने देखा होगा कई बार जब हम भोजन करके सोने चले जाते हैं तो स्थिति ये रहती है कि जिस कढ़ाई में माँ ने सब्जी रखी थी, जिस कढ़ाई में माँ ने पकवान रखा था, वो खत्म हो जाती है। माँ साड़ी के पल्लू से उस कढ़ाई को छिपा देती है बेटा। वो भूखे प्यासे रह के अपनी औलाद को महसूस नहीं होने देती कि वो माँ आज भूखी है, लेकिन फिर एक ऊर्जा के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सुबह भेजती है। वो खुद भूखे प्यासे रह के भी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। लेकिन वही बच्चा जब 15, 16, 17, 18 साल का होता है, वही बच्चा यहाँ छठी से लेकर 12वीं में पढ़ने के लिए आता है, वही बच्चा गलत संगत के कारण अपने माँ बाप को धोखा देता है। वही बच्चा जब नशे के आगोश में, जहाँ नशे के आतंक को बढ़ावा देता है, वही बच्चा जब बड़े होके उस माँ बाप के ऊपर हथियार उठाता है, वही बच्चा उस माँ को जब पूरी समाज के अंदर अपमानित करने का काम करता है। बेटा तुम मानो न मानो, आप अपने माँ बाप के कातिल बन जाते हो। जो माँ 100 साल जीने वाली थी, उसको अल्प आयु में दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर जाते हो। अरे देश की रक्षा करना तो दूर की बात, डॉक्टर इंजीनियर बनना तो दूर की बात, अगर आप इंसानियत भी नहीं रख सकते तो जीवन में तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। कम से कम देश की रक्षा करने से पहले अपने माँ बाप की दीर्घायु की कामना करो बेटा। उस माँ की ताकत बनने का कोशिश करो। वो भले ही 5 पढ़ी हो, वो भले ही कम पढ़ी लिखी हो, भले ही उसको बोलना नहीं आता हो, लेकिन तुम बोल सको, तुम बढ़ सको, तुम पढ़ सको, इसलिए वो माँ भूखी रहती है। और आज उम्र कितनी हो गई आपके मम्मी पापा की? उम्र कितनी होगी अगर आप पूछिए अपने आप से, तो लगभग 40 साल से लेके 45, 50, 55, 60 साल। और कितना जिएंगे? और कितना जिएंगे? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अगर बेटी अच्छी निकल गई तो हो सकता है 80 साल। अगर बेटा अच्छा निकल गया तो हो सकता है 90 साल। लेकिन कई बार हम भैया बहन अपने दोस्ती के चक्कर में, जो दोस्त, तुम एक क्लास फेल हो जाओ ना बेटा, ये दोस्त तुम्हारी दोस्ती छोड़ देंगे। जिस दिन तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए, ये तुम्हारी यारी छोड़ देंगे। लेकिन इन दोस्तों की वजह से हम अपने माँ बाप की आयु को कम करने का काम करते हैं बेटा। ऐसे दोस्तों से अच्छा तो वो शत्रु है, हमें पता तो है कि ये हमारा शत्रु है, लेकिन ऐसी दोस्ती जो आज तुमसे कहता है अरे भाई कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल खराब हो गया तो चल 2 कस लगाते हैं, अरे पेपर खराब हो गया तो कोई बात नहीं 2 पैक लगाते हैं, अरे कभी बर्थडे के नाम पे, कभी टेंशन के नाम पे, कभी खुशी में तो कभी गम में आपको नशे के रूप में तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं बेटा। तुम्हारे कुल को बर्बाद करते हैं, तुम्हारे माँ बाप के प्राणों को लेने का काम करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर साइकोलॉजी, सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि उनका पुत्र नशे के आगोश में बह चुका है। जिसको वो अपनी ताकत बनाना चाहते थे उसी की लाठी टूटने वाली है, तो वो माँ बाप चाह के भी दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कहते हैं कि तब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज माँ बाप जीवित हैं, आज माँ बाप हैं तो आप मुस्कुराइए। आज माँ बाप हैं तो आपको समझ में बातें नहीं आएंगी बेटा। जिस दिन वो माँ छोड़ के चली गई ना, जिस दिन वो पिता का ताकत तुमसे छूट गई ना, तो तुमको उस दिन समझ में आएगा कि माँ तो केवल माँ होती है, पिता तो पिता होता है। माँ की ताकत कोई बन नहीं सकता, और पिता की जो लाठी होती है ना, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। बाप चाहे ही कैसा भी हो, माँ चाहे भी कैसी हो, वो अपने बच्चे के लिए मरती है, मिटती है, खुद भूखे रह के भी आपको बढ़ाती है बेटा। और माँ बाप की ताकत क्या होती है? कभी उन बच्चों की आंखों में जाके देखना जिनके माँ बाप नहीं होते, माँ की ममता क्या होती है। कभी उन बच्चों से पूछना जिनकी माँ नहीं होती है, पिता का छाया क्या होती है, पिता की ताकत क्या होती है। कभी उन बच्चों की आंखों में देखना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। बात बताना चाहता हूँ, जब मैं एक बार, जब हाल ही की बात है, मैं जब ब्यानदूर मंदिर गया था, तो वहाँ पर रात भर जगते हैं वहाँ पर, तो मैं रात भर जगह, मतलब हम भी जगे थे, मम्मी पापा भी थे जगह, मतलब सब जगह थे उसमें। तो हमारे आगे ही एक लोग थे, मतलब बैठे हुए थे, मतलब वो ताश खेल रहे थे, मतलब जुआ खेल रहे थे, नशा कर रहे थे वो लोग। तो उन लोग को, मतलब वो लोग ऐसा एक उसमें एक व्यक्ति था ऐसा,
वो ऐसा जुआ खेल रहा था, मतलब कि उसने अपना पूरा सामान गंवा दिया था। मतलब उसमें इतना उसने ताश उसमें नशा कर रहा था कि उसने पूरा अपना सामान गंवा दिया था। उसने जितने पैसे उसके मम्मी मतलब उसने परिवार ने दिए होंगे उतने उसने सब गंवा दिए उसने। फिर भी लास्ट में उसने वो उन लोग वो उससे बोले जाते कि और खेल तो शायद से जीत सकते हैं। तो फिर भी वो खेले पड़ा था, पर उसके पास कुछ पैसा या कुछ चीज़ भी नहीं बची थी उसके बाद। फिर वो इतना खेल रहा था कि उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि मेरे पास कुछ सामान नहीं बचा है, मैं क्या करूँगा करके, अब मैं घर भी कैसे जाऊँगा करके। उसे इतना भी नहीं था होश नहीं थी कि मैं करूँगा क्या करके। अब मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तो मैं उससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें इतना भी ज़िद्द नहीं होना चाहिए नशे में कि हमें इतनी भी होश नहीं रहे कि हमारे पास कुछ बचा है, या अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, या अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में, अपनों के बारे में सोचना चाहिए। हमें इतना ज़िद्द नहीं होना है कि नशे में कि हम बर्बाद हो जाए। आप कभी अगर दोस्त कहेंगे नशा करो तो करोगे, और अगर कोई दूसरा करेगा दूसरा हम उसे भी रोकेंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हमारे